नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम स्टॉक ऑप्शन में कैसे काम करें। तो स्टॉक ऑप्शन में काम करना बहुत ही ईज़ी है और ये भी काफ़ी प्रॉफ़िटेबल होता है, लेकिन आपको सही समय पे, सही पॉइंट पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर ऑप्शन को बाई करें। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट हमेशा ज़िग-ज़ैग की फॉर्म में चलती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट हमेशा ज़िग-ज़ैग करते हुए ऊपर या नीचे आती है। तो हमारी पूरी-पूरी कोशिश होती है कि हम बॉटम पर ही बाई करें। बॉटम का मतलब है कि जब प्राइस रिट्रेस होता है, उसके बाद जब यहाँ से मूवमेंट आती है, जब हमारा सेटअप अलाउ करता है, तब हम ऑप्शन को यहाँ से बाई करेंगे या किसी भी सेगमेंट में करते हैं, तो हम बॉटम से ही बाई करते हैं और टॉप में हम सेल करते हैं। तो अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी स्टॉक ऑप्शन में काम करेंगे, तो आपको स्पॉट का चार्ट लगाना है, फ्यूचर का चार्ट आपको नहीं लगाना है। सेकंड, आपको जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आ रहा है, इसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। जब आप डेली टाइम फ्रेम में करेंगे, तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बाई होना चाहिए, ये पहले से यहाँ पर बाई है। प्राइस जब रिट्रेस होगा, उसके बाद आपकी एंट्री आएगी। तो कैसे एंट्री आएगी, मैं बताता हूँ आपको। तो पहली चीज़ जो है, आपको स्पॉट का चार्ट लगाना है। दूसरा, आपको इस ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। तीसरा, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में बाई होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो है, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर बाई का सिग्नल होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बाई का सिग्नल चल रहा है। तो हम अब ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर बाई करना है वो मेन है। तो जब प्राइस रिट्रेस होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब प्राइस रिट्रेस होगा उसके बाद आपको बाई करना है। तो मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ, क्योंकि हमारा जो ट्रेड आएगा वो डेली टाइम फ्रेम पर आएगा। बस आपने ये देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में भी बाई होना चाहिए और डेली टाइम फ्रेम में भी बाई होना चाहिए। तो दोनों टाइम फ्रेम में बाई चल रहा है। तो देखिए, अब हम कैसे बाई करेंगे। जब प्राइस रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद आप देखना कोई ऐसी कैंडल है जिसने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया है। आप देख सकते हैं इस कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया है। तो नेक्स्ट कैंडल पर आपको बाई करना है और ये जो स्विंग लो है, इसका आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और हम स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करेंगे। जो स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर आप एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो था, टाटा कंज्यूमर का जो चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन था अराउंड 27 का और यहाँ पर हाई लगाया। इधर आप देखेंगे, यहाँ पर हाई बनाया अराउंड 74 का हाई बनाया। तो ऑप्शन में आपको डबल करना है और ये 3-4 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर ये ऑप्शन डबल हो जाता है। आपने सिर्फ इसका स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने 27 में बाई किया है, तो आपका टारगेट होगा डबल का, यानी 54 का आपका टारगेट होगा और यहाँ पर 74 इसने लगाया। तो अगर आपको रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इसको अपने बड़े प्रॉफिट तक के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ऑप्शन का चार्ट देखते हैं टाटा कंज्यूमर का। तो टाटा कंज्यूमर का जो आप देखेंगे चार्ट, तो यहाँ पर हमारी बाइंग आई थी। आप देखेंगे अराउंड 27 पर इस कैंडल पे बाइंग आई थी और यहाँ पर इसने हाई बनाया था अराउंड 74 का। एक स्टॉक में आपको और दिखाता हूँ, आईजीएल। ये देखिए, आईजीएल का जो ट्रेड आया था डेली टाइम फ्रेम में, उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आईजीएल में डेली टाइम फ्रेम में आपने लगाना है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखो तो आईजीएल में बाइंग चल रही है और वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर बाई का सिग्नल चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर बाई का सिग्नल चल रहा है। तो आप इसे बाई करेंगे जब प्राइस रिट्रेस होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ पर भी एक बार रिट्रेस हुआ था। तो यहाँ पर जब बना था, यहाँ से भी ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस रिट्रेस हुआ, तो यहाँ पर इसने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया। यहाँ पर जो ऑप्शन की जो बाइंग थी वो थी आईजीएल में 15.30 यानी 15 रुपये 30 पैसे की थी और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 45.55 का, यानी
यहाँ पर भी अमाउंट डबल होगा, 1 2 3 डेज़ में अमाउंट यहाँ पर ट्रिपल हो गया। वैसे आपका टारगेट डबल का होगा। अगर आपने 15.30 पे बाय किया है, तो आपका टारगेट होगा 30.60, जो कि यहाँ पर ईज़िली मिल गया। मैं आपको आईजीएल का ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर 500 की कॉल थी जो बाय की थी, तो आईजीएल का आप देख सकते हैं चार्ट यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारी बाइंग आई थी, इस जगह बाइंग आई थी, और यहाँ पर जो प्राइस था अराउंड 15 का था, और यहाँ पर इसने हाई बनाया था अराउंड 45 का। तो 1 2 3 डेज के अंदर ही अमाउंट ट्रिपल हो गया। वैसे आपको टारगेट रखना है डबल का। इसके बाद मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, एक और है ग्रासिम, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे स्टॉक में बनता है और बनता रहता है। बस आपने ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि डेली टाइम फ्रेम में बाई होना चाहिए, वीकली में बाई होना चाहिए, और आपको रिट्रेसमेंट पर ही बाइंग करनी है। आप देखेंगे तो एक बार रिट्रेसमेंट में यहाँ पर ट्रेड मिला आपको, और ये लास्ट वीक का ऑप्शन था, सॉरी लास्ट मंथ का ऑप्शन था। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करेंगे तो स्टॉक ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी होती है। जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है वो एक्सपायरी होती है। फिर हमारा यहाँ पर प्राइस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आया, और फिर दोबारा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने बंद किया। तो और यहाँ से आप देखेंगे कि प्राइस कितना मूव किया। तो यहाँ पर जो ग्रासिम की एंट्री आई थी वो आई थी 73 पर, और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 311 का। लेकिन आपको डबल का ही टारगेट लगाना है। अगर आपने 73 पे बाय किया है तो आपका टारगेट होगा 146। मैं आपको ग्रासिम के ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ग्रासिम, ये देखिए इस तरह से हमारी एंट्री आई थी। यहाँ पर हमारी एंट्री थी 73 पर, और यहाँ पर 311 का कल इसने हाई बनाया। तो इस तरह से आपका टारगेट डबल का बहुत जल्दी आ जाता है, और आपको लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी एक काफ़ी सारे स्टॉक बनते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने डेली मार्केट क्लोज होने के बाद, अभी जैसे एक रिसेंटली बना है जेएसडब्ल्यू स्टील में, तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। तो आपने क्या करना है, डेली मार्केट क्लोज होने के बाद जितने भी फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं, अराउंड 198 स्टॉक हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, क्योंकि एफ एंड ओ के स्टॉक हैं। तो आपने, क्योंकि इसमें एक एक घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप अगर वन बाय वन सर्च करते हैं, तो अगर किसी स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम में बाई चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील में डेली टाइम फ्रेम में बाई चल रहा है, आप देख सकते हैं बाई चल रहा है। फिर सेकंड आपने क्या देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में भी बाई होना चाहिए, और आप देखेंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी ऑलरेडी बाई चल रहा है, और इस ट्रेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा, जब प्राइस रिट्रेस होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्राइस रिट्रेस हुआ था, और यहाँ पर बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया था। यहाँ पे आराम से ऑप्शन 3-4 गुना हो गया। फिर दोबारा प्राइस रिट्रेस हुआ है, और कल इसने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्टॉप लॉस लगा के, इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप इसकी कॉल बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कौन सी कॉल बाय कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कॉल का चार्ट लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील का, यहाँ पर आप देखेंगे 940 की जो कॉल है, 940 की जो कॉल है, अभी इसका जो प्राइस आ रहा है 18.60 आ रहा है। कल चाहें तो आप इसे बाई कर सकते हैं और डबल का टारगेट लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको ये 19 रुपये में मिलती है, तो आपका जो टारगेट होगा वो 38 का होगा। उसके बाद कहीं भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस आप डबल का लालच करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे स्टॉक में ये बनता रहता है। अगर आपको वीक में, अगर आपने एक स्टॉक में भी काम कर लिया और एक स्टॉक में आपने डबल कर ली, फिर नेक्स्ट वीक आप नेक्स्ट स्टॉक में आप जा सकते हैं। जब हम स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन में काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारी कैपिटल भी बहुत कम लगती है, और रिस्क भी लिमिटेड है, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, अगर अगेंस्ट चला गया मार्केट, बहुत ऊपर या नीचे खुल गई, तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो क्योंकि हम लिमिटेड रिस्क के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, अगर आपने कोई आइटम 18 रुपये में बाइंग किया है, तो आपका जो मैक्सिमम जो लॉस है वो 18 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप इसको सेल करेंगे, ऑप्शन को सेल करते हैं, वो रिस्की होता है। अगर मार्केट बहुत गैप डाउन खुल जाती है, आपने कॉल बाय कर ली, तो ये ऑप्शन आपका जो है वो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर
मान लेते हैं आपने यहाँ पर पुट को बाई कर लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, या आपने कॉल को बाई कर लिया, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है। लेकिन अगर आप सेल करते हैं, अगर आपने कॉल या पुट ऑप्शन को सेल कर दिया और मार्केट अगेंस्ट जाती है, तो बड़ा लॉस होता है। तो हम इसमें सिर्फ स्टॉक ऑप्शन को बाइंग करेंगे, और इस तरह से आप यहाँ पर जो स्विंग लो है, स्विंग लो का आप क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि हम इसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, हम यहाँ पर वीकली ट्रेंड मैच कर रहे हैं, डेली ट्रेंड मैच कर रहे हैं, और हम जो बाइंग कर रहे हैं बिल्कुल टॉप पे बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा रिट्रेसमेंट पे बाइंग करते हैं, ताकि हमें बिल्कुल लो पे ट्रेड मिले और हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।